अब इन सबके बीच बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। पहले से इस बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि आंकड़े सामने आने के बाद अगर जेडीयू 20 से 25 सीटें पीछे रह जाती है बीजेपी से, तो फिर बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है या फिर वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनकी ओर से इस बारे में डिमांड की जाएगी। जरा सुनिए, उसके बाद इसी टॉपिक को लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। के कांकड़ा ऐसा दिख रहा है और कार्यकर्ताओं पे भाजपा को मैंडेट दिख रहा है, भाजपा का आंकड़ा जाता है ज़्यादा है और भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए। और बिहार के लोग भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक देखिए एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसमें कि चिराग पासवान हमारे साथ थे और जो आंकड़ा है उसमें भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है, बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। बिहार बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष है, उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। आपको यह भी बताते चले कि बिहार चुनावों के दौरान जब अलग अलग हिस्सों पे हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान भी बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे कहते हुए मिल गए कि अगर हमारी सीटें ज्यादा रही तो फिर हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब बताइए मिश्रा साहब। नहीं चित्रा, लेकिन हम सिर्फ कार्यकर्ताओं की क्यों बात करें? ऐसे कई बागी थे जिन्होंने बीजेपी इस ग्राउंड पर छोड़ी कि इस बात से नाराज थे कि आप जेडीयू के साथ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि आप फुल फ्लेज इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं। और खुद चिराग पासवान की पार्टी से ये तक कहा गया कि हम जमीनी हकीकत को भांप रहे थे कि बीजेपी अगर सिंगल हैंडेडली लड़ती है तो उसके लिए संभावनाएं यहां पर ज्यादा है। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए इस बात पर।